बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल लाइफ विद आबिश। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ करेले कीमा की रेसिपी, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यमी बनती है। जिसे हमें बनाने के लिए चाहिए करेले 1 किलो। इसे मैंने काट कर नमक लगाकर अच्छे से धो लिया है। प्याज चाहिए हमें 3 से 4 अदद बड़े साइज़ के, और इसे इस तरह से बारीक से काट लेना है आपने। टमाटर मुझे चाहिए 3 से 4 अदद मैंने लिए हैं, और ये देखें इसे भी मैंने इस तरह से काट लिया है। ये भी मैंने बड़े साइज़ में लिए हैं। और आपने मेरी वीडियो एंड तक देखनी है। आज मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताऊंगी जिससे आपके करेले बिल्कुल कड़वे नहीं बनेंगे। हमने लिया पैन, उसमें हमने डाला ऑयल। अब हम इसमें डालेंगे करेले और इसे करेंगे अच्छे से फ्राई। जब ये गोल्डन हो जाएंगे फिर हम इसके अंदर प्याज डालेंगे। अब ये देखें गोल्डन हो गए हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे। अब हमने उसी ऑयल में डाला है प्याज़ों को और इसे हम पकाएंगे। ये देखें बिल्कुल ये भी हल्के से गोल्डन हो गए हैं। अब मैं इसमें टमाटर डालूंगी और इसे कवर कर दूंगी। टमाटर देखें हमारे नरम हो गए हैं। अब हम इस दौरान करेले डाल देंगे। ये है आज की ट्रिक। इससे आपके करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे, क्योंकि टमाटर के और प्याज़ों के मटेरियल से आपके करेलों की कड़वाहट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और जब आप बनाएंगे आप मुझे याद करेंगे कि इतने टेस्टी बने हैं करेले। ये हमने बना लिया करेलों का मटेरियल, ठीक है। इस तरीके से ये जब ऑयल छोड़ जाएगा आपके करेलों का ये तैयार है। अब हम बनाते हैं कीमा। कीमा बनाने के लिए हमें चाहिए प्याज, मैंने एक लिया है। लहसुन लिया 3 से 4 अदद और टमाटर मैंने लिया 1 अदद। अब मैंने इसके साथ लिया है मसाले जो डालने हैं। नमक डालना है, हल्दी डालनी है, लाल मिर्च, सूखा धनिया और ज़ीरे का पाउडर। इन सबको हमने डालना है। अब मैंने एक वो लिया प्रेशर, उसके अंदर मैंने डाले हैं प्याज, ऑयल, लहसुन और ये बड़ी इलायची डाली है मैंने। और इसे हम अच्छे से पिंक करेंगे। और टमाटर अब हमने इसमें डाल दिए हैं। अब इसमें डालेंगे कीमा जो मैंने मटन का लिया है 1 किलो। अब इसके अंदर इसको भी डाल दूंगी और इसे अच्छे से मिक्स करूंगी ताकि कीमा जो है हल्का सा ब्राउन हो जाए। इसे लगातार हिलाना है, क्योंकि इससे आपका कीमा नीचे भी लग सकता है। ये हो गया है हल्का सा गोल्डन। अब हम इसके अंदर डालेंगे अदरक, जिसे हमने लिया 1 इंच का टुकड़ा। इसके अंदर डालेंगे सारे स्पाइसेस। अब हम इसमें डालेंगे पानी 1 गिलास
और इसे हम स्टीम दे देंगे तकरीबन कोई आधे घंटे के लिए। 15 मिनट भी लग सकते हैं, कीमे पे डिपेंड करता है। अब मैंने ये कीमा हमारा पक चुका है। इसमें जो पानी है उसे हम ड्राई कर लेंगे और अब इस दौरान हम डालेंगे इसमें दही 1 टेबलस्पून और इसे मिक्स करेंगे। दही से आपके कीमे का जायका दोबाला हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा लजीज बनेगा कीमा। अब इसमें डालेंगे हम ड्राई मेथी 1 टेबलस्पून, अब हम इसमें डालेंगे, हमारा पानी सूख चुका है। अब जो हमने करेलों का मटेरियल बनाया था अब हम इसमें डाल देंगे, जो प्याज और करेलों का बनाया था। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे कवर करके रख देंगे दम पर। ये देखिए माशाल्लाह से, अब इसे साथ साथ हिलाते रहेंगे। अब तैयार है माशाल्लाह से। इसे गार्निश करेंगे हम हरी मिर्चों के साथ और देखिए माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त बने हैं। और एक बार आप ये ज़रूर ट्राई करिएगा, बिल्कुल कड़वाहट नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं, बहुत ज़्यादा लजीज बनते हैं। अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया और आप इसके साथ घर की रोटी और उसको मक्खन के साथ आपने उसके ऊपर कोटिंग की और कसम से इतना लजीज बनते हैं ना कि आप सोच नहीं सकते। खाने का मज़ा आ जाता है। साथ लस्सी का गिलास हो, गर्मियों की बेहतरीन डिश है ये देखिए माशाल्लाह से। फाइनल लुक देखें इसकी। चलें ये देखें, अब मैं आपको खाकर बताऊंगी कि कैसा बना है। ये रखा हमने अपना कीमे का सालन और साथ में रोटियां मैंने बनाई हैं पतली पतली सी। और चले मैं इसका बाइट तोड़ा है, अब मैं उतारूँगी। ये बाइट आप सबके नाम। टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़े का बना है। कसम से आप इसको ट्राई करें और दुआओं में याद रखिएगा। और मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।